नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। कृषि कानूनों से उनके दिनचर्या, उनके जीवन में भला होगा, उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हस्तांतरण कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, उससे ये साफ होता है कि किस तरीके से जब पहले विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर अपने चुनावी घोषणा पत्र में लागू करने की बात करता था, लेकिन अब किस तरीके से मुकर गया है और वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है। कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। तब सवाल उठता है, मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रख सकता है। आज विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है अखंड प्रताप शाही जी, वरिष्ठ पत्रकार, और राजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों को चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले हम राजू जी आपके पास आएंगे। आज का दिन एक खास दिन था। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी की जो सोच थी, कृषि सुधारों की नीति के निर्माता थे वो, और उसी नीति पे सरकार आगे चल रही है। और कृषि सुधार कानूनों को अगर देखा जाए तो उनमें किसानों की जो एक लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ था, उसे देखने को मिलता है। तो जो उनकी सोच थी वो आज जमीन पर उतर रही है। किस तरीके से देखते हैं आप, कितना जरूरी था कृषि कानूनों में सुधार? अब देखिए, अगर हम बात करें कृषि कानून की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज जो भाषण में बात कही, और अटल बिहारी वाजपेयी को जब उन्होंने याद किया, अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के नेता थे और वो हमेशा से इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे कि किसानों की जो आय है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए। क्योंकि भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो किसान है, जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है, फार्मिंग है, वो जो है लगभग 60% से ऊपर जो है अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ है।
तो और ये जो डिमांड थी कि जो किसान के जो खरीद और फरोख्त के जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने और फरोख्तने की बात करें तो ये डिमांड एक लंबे समय से थी। इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और कई कमेटियां इसके लिए बनी थी। स्वामीनाथन कमेटी थी, उसके बाद शांता कुमार की जो कमेटी थी, वो कमेटियों ने इस पर रिकमेंडेशंस भी तमाम दिए थे। वो रिकमेंडेशंस कहीं ना कहीं इन कानूनों में लेकर के अब जो दावा है, जो सरकार जिस तरीके से कह रही है कि आय दोगुना करना है, 2022 तक एक किसानों को जो है ओपन प्लेटफॉर्म, एक ओपन मार्केट का दिया गया है। हालांकि जो प्रोटेस्ट हैं, कुछ तमाम जगहों पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार में चिंता ज़रूर दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन, जो संवाद है, वो हमें लगता है कि और स्ट्रेंथन करना होगा और स्ट्रांग करना होगा किसानों को समझाने के लिए कि जो आप समझ रहे हैं वो उसमें। आज प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अगर कोई चर्चा करने को तैयार है इन कानूनों पे तो बिंदुवार चर्चा हो सकती है। अखंड, आपके पास आएंगे, किस तरीके से देखते हैं कि इन सुधारों की कितनी जरूरत थी और आज का जो कार्यक्रम था, खासतौर से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है किसान सम्मान निधि, आज उनके सीधे खातों में पहुंच गई और एक उदाहरण था। आज प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे काफी लंबे समय पहले कहा जाता था कि जो 1 रुपया चलता है और आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत क्या रह जाती है और कहां बीच में चला जाता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरीके से सीधे उन तक राशि पहुंच रही है, देखने को मिलता है कि अब नहीं, नीयत सही है, नीयत साफ है। देखिए, जब बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी 2014 के, अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए, पहले फेज की बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी की, तो उस दौर में एक बात खास तौर पे इसी नारे को जिसका जिक्र आज भी किया है प्रधानमंत्री ने, और आपने अभी जो जिक्र किया कि 1 रुपया चलता है और नीचे वो 10 पैसे तक पहुंचता है, इस 10 पैसे की बात उस समय भी उठाई गई थी और आज भी उठाई जाती है। अब इस बीच में इनके पास जो उपलब्धियां हैं वो आज गिनाने का दिन था। किसान सम्मान निधि की बात आज इसलिए भी ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों के ठीक पहले जिस तरीके से लोगों के खातों में पहुंचा था ये पैसा, आज तकरीबन साल भर पूरा हो गया और अब ये 4थी किस्त है। अगर किस्तों की बात अगर कर ली जाए तो एक बड़ी रकम लोगों के खातों में पहुंच चुकी थी। कोरोना का जो बुरा दौर था, इस पूरे बुरे दौर में भी अभी भी वो दौर जारी है, हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात हो रही है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में भी ये 3 किस्तें आई, 6,000 रुपए किसानों के खातों में पहुंचे। 9 करोड़ किसानों को आज भी जो दिया गया है, 18,000 करोड़ की कीमत, अगर ये रकम देखी जाए तो किसानों के लिहाज से बड़ी रकम होती है। उनको किसान जो छोटी जोत के किसान हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद बात है। सबसे अहम बात यही थी कि वो डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा पहुंच रहा था। बीच का जो वो क्रम था टूट जाने का कि पैसा चलता है और आखिर तक नहीं पहुंचता है या कम पहुंचता है, बेहद कम पहुंचता है, वो चीज तो खत्म हुई। पारदर्शिता के मामले में ये सफल रहे हैं। लेकिन आज जिस मसले को लेकर जो बड़ी चुनौती इनके सामने खड़ी है, वही इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। और आज का जो विषय उन्होंने जो आज किसान सम्मान निधि को देने की का जो दिन चुना था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को, उनके जयंती के वक्त पे, तो ऐसे वक्त में ये चीज ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि दिल्ली घिरी हुई है। अगर चारों तरफ से बॉर्डर की बात करें तो किसान डेरा जमाए हुए हैं। अब ये अलग की बात है कि अब सरकार और किसान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसमें दूसरे संगठन भी, किसानों के जो दूसरे संगठन हैं वो सरकार के पक्ष के, उनकी भी दावेदारी वहां पे अब सामने आने लगी है। वो सरकार के सामने मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ में खड़े हैं। अब स्थिति यहीं पे जो अब तक कल की जो स्थिति थी कि अब लगता है कि सरकार घुटनों के बल आ जाएगी या सरकार टूट जाएगी या सरकार उनके सामने मानने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा, अब वो विकल्प वाली स्थिति सरकार के पास है, न कि विपक्ष के पास। विपक्ष अब अपने ही जाल में कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता जा रहा है, फंसता जा रहा है, जो पहले से ही फंसा हुआ है। 1 महीने का दिन तकरीबन पूरा हो गया, आज 30 दिन आज पूरे हो गए। इन 30 दिनों में जो उनकी स्थिति है वो अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर या दिल्ली सरकार पर, ये कहें कि दिल्ली सरकार, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार पर जो दबाव बनाना चाहते थे, उनकी स्थिति यही थी कि ये पूरे कानून को वापस लिया जाए। सरकार ने कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं, आप उपाय सुझाइए। उपाय सुझाने के लिए जो अवरोध और जो व्यवधान और प्रावधान का जो अंतर होता है वो यहाँ पे सामने भी दिया गया और सरकार एक बार फिर से कह रही है, कृषि मंत्री ने भी कहा है कि एक बार फिर से बातचीत के टेबल पे आते हैं। राजू जी, किस तरीके से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कृषि में किसानों के लिए जो एक सुधार के लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए थे, उनकी गति कहीं कम थी, उसको तेज किया गया है। जिस तरीके से इस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो,
फसल बीमा योजना हो या मिट्टी की जांच की बात हो या किसान सम्मान निधि हो, तमाम योजनाओं के जरिए किसान को जोड़ा गया, उसे मजबूत करने की कोशिश की गई। और इन कृषि सुधार कानूनों को अगर हम बात करते हैं तब उसको जो उत्पादन करता है उसको उपज का सही मूल्य मिल सके, क्योंकि एक आम आदमी, सीमांत किसान, लघु किसान किस तरीके से अपनी उपज का सही मूल्य पाले, ये एक बड़ी चुनौती होती है। देखिए विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले अगर 60-70 साल में आज़ादी के बाद से देखा जाए तो किसान, अगर हम राजनीतिक रूप से भी देखें तो किसान सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी सरकार में। बावजूद इसके जितना किसानों के लिए किया जाना चाहिए था सरकारों द्वारा, वो हुआ नहीं। बातें बहुत हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद से जिस तरीके के रिफॉर्म्स लाए हैं, चाहे वो अभी के जो 3 कानून हैं उसको लेकर के बात करें या उससे पहले भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम लेकर के आए, किसानों के अकाउंट में सीधे जो रकम पहुंचानी है वो पहुंची, या बीमा योजना हो उसका लाभ हो। तो ये स्टेप्स अब जिस तेजी से, जिस गति से उठाए गए हैं उसका दूरगामी परिणाम होगा। और निश्चित खास तौर से छोटे किसान, चूंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 86% जो है वो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, और उनके बेनिफिट के लिए अगर हम देखें तो ये बड़े कदम है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, खास तौर से अगर हम पंजाब के किसानों की बात करें, जो उनको भय है कि एमएसपी नहीं रहेगा या मंडी खत्म हो जाएगी, एपीएमसीज खत्म हो जाएंगी, उन भयों का निराकरण इस सरकार को करना है। और उसके बाद हमें लगता है ये रिफॉर्म्स की जो जरूरत थी वो बिल्कुल उचित है। बिल्कुल सुधारों की जरूरत थी। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। अखंड, पिछले दिनों भी हाल ही में कुछ चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, राजस्थान में हो या जम्मू कश्मीर में हो, वहाँ पे जिस तरीके से भाजपा को बहुमत मिला है, वोट मिले हैं, जो वोट प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जो कृषि कानून आए हैं, जो लाए गए हैं, उन पे कहीं ना कहीं उन्होंने अब मंशा जाहिर की है, उस समर्थन व्यक्त किया है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है आज। देखिए, एक अवरोध जो बीच में आया था कि संवाद नहीं हो रहा था, जो आरोप लगा रहा था विपक्ष लगाता रहा, और किसान यूनियन जो तमाम पंचायत चुनाव में आमतौर पे होता ये है कि जो कृषि से जुड़े लोग ही होते हैं, वही लोग ज्यादातर उसमें दखल देते हैं या उन्हीं की भागीदारी होती है पंचायत चुनाव के लिए। तो ऐसे में वो मिथक टूटा है कि नहीं, आप किसानों की, समग्र किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी राजू भाई साहब ने बताया कि पंजाब के किसानों के बीच में एक भ्रम फैलाया गया कि MSP उनकी जा रही है। तो ये MSP को लेकर भी जो भ्रम फैलाया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर जो लगातार सरकार की तरफ से संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, जो उनके मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग प्रदेशों में
जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, उन जगहों पे जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं वो जाके लोगों के बीच में किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो एक असर पड़ा है। और इन सारी चीजों के बीच में कश्मीर का जो चुनाव जिस तरीके से हुआ है, जो पंचायत चुनावों के बाबत आप उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की नीतियों पर एक मुहर लगी है और कहीं ना कहीं भरोसा जताया है उस कश्मीर के लोगों ने भी, जो 370 हटने के बाद का जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, जो गुपकार संगठन थे वो जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें फायदा मिलेगा, तो उसका फायदा नहीं मिला है। इसका असर शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि अब केंद्र सरकार इस बात को लेकर और ज्यादा मनोबल के साथ अब जनता के बीच में जा रही है। वो सीधे किसान सम्मेलन के जरिए लोगों से बात कर रही है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए वो अपनी कोशिशों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में जो किसान है, वो किसान कहीं ना कहीं अब दुविधा की जो स्थिति थी, वो प्रदेश सरकारों के द्वारा पैदा की गई जो स्थितियां हैं, उनके चलते अब दुविधा की स्थिति में फंसता हुआ अलग जरूर दिख रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो धड़ा सिर्फ दिखता था कि नहीं केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध की बात हो रही है, वो कम हुआ है। एक किसानों का बड़ा दल लगातार इसके समर्थन में भी खड़ा हुआ है। लगातार कई दौर की बातचीत में कृषि मंत्री से उसने मुलाकात भी की है और जिस तरीके से जो कानून के बारे में तमाम मंत्री हों या तमाम नेता हों, लोगों किसानों को समझाने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि सही बात किसानों तक जाए। राजू जी, प्रधानमंत्री ने एक चीज़ का और जिक्र किया है आज कि जो लोग किसानों को लेकर बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, जरूरत होती है किसानों की, ढेर सारी जरूरतें होती हैं, पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का राशि उनके खाते में जा रही है, लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर वहां के किसान इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। आज तक कभी किसी दल ने इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि सीधा केंद्र से पैसा जाता है किसान की जेब में, उस पर भी जो है वहां की सरकार को दिक्कत है और किसी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिस तरीके का आज भाषण था प्रधानमंत्री का, एक तो जो योजना थी किसानों की, जो डायरेक्ट जो खाते में पैसा जाना था, 9 करोड़ की संख्या थी किसानों की, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं इस भाषण को वेस्ट बंगाल के चुनाव के मद्देनजर एक चुनावी भाषण भी देखता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री 70 लाख किसान हैं बंगाल में, 70 लाख किसानों की बात की कि 70 लाख किसानों तक ये डीबीटी जो ट्रांसफर की जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पा रही है, बावजूद इसके कि ये सारा पैसा केंद्र का। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि 23 लाख किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था बंगाल में, लेकिन चूंकि एनओसी नहीं दी वहां से गवर्नमेंट ने, इसलिए वो प्रक्रिया अभी भी स्थगित है वहां पर। इसको लेकर के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बंगाल सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। ये राजनीति, क्योंकि ममता बनर्जी का हमें एक बार भाषण याद है कि जो ये सरकार पैसा दे रही है ये खाली आपको प्रलोभन है और इससे कहीं बेहतर हम स्कीम लेकर के आए हैं बंगाल में, उसको लेकर चलते। ये तो राजनीतिक बातें हो गई। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी कि जिस तरीके से केरला में मंडी नहीं है, उस पर क्यों नहीं विरोध होता है। इसके साथ साथ अभी जिस तरीके से अखंड बता रहे थे, मैं उसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक किसानों का विरोध है, उसमें अगर आप देखें तो पंजाब से किसान सबसे अधिक इस विरोध में शामिल है। उसका एक मूल कारण है, उसको भी हमको समझना होगा, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मंडियां हैं पूरे भारत में लगभग 6000 के करीब मंडियां हैं और उसमें से लगभग 30 से 35%, 33% के करीब मंडियां पंजाब में ही हैं। वहां पर 90% किसान जो है, अगर हम बात करें तो मंडियों के थ्रू ही अपना जो अनाज है, जो वो धान है, वो वहां पे बेचता है। इस बात को लगातार प्रधानमंत्री और सभी मंत्रीगण कह रहे हैं कि मंडियां नहीं खत्म होने जा रही हैं, एमएसपी यथावत जारी रहेगी। तो फिर भ्रम की स्थिति क्यों? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी पंजाब में भी होती रही है, पूरे देश के कई अन्य राज्यों में भी होती रही है। देखिए, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैंने वही बात शुरुआत में कही कि जो कंफ्यूजन है किसानों में, वो संवाद के जरिए ही उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्योंकि किसानों का ये मानना है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने मनमाने दाम रखेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसमें कोई बहुत परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी पे कोई कानून लिखित नहीं है।
ये सरकारें देती आई, ये बिहार में एमएसपी का कानून नहीं है, वहाँ पर एमएसपी समाप्त है। और वो उस वक्त बिहार सरकार ने ये सोचा था कि यहाँ पर एमएसपी अगर हम हटा देंगे तो जो किसान है उनको ठीक से जो है उसका मूल्य मिलेगा। लेकिन उससे इतर हम बात कर रहे हैं कि अगर एमएसपी कानून की जो बात कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जो किसानों का एक जो डर है, उस डर को खत्म करने के लिए सरकारों को ये किसानों के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक प्राइस कैप लगा देना चाहिए कि इससे बिल्कुल कम एक एक पर हम बिंदुवार नहीं- आज बोला गया है कि बात करने को तैयार है, और अगर चाहे किसान तो कुछ एक्सपर्ट को भी अपने साथ लाकर टेबल पे बातचीत कर सकते हैं। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। अखंड कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, प्रधानमंत्री का कहना है कि इससे पहले उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में इस बात का जिक्र किया था, इन्हीं कृषि सुधारों की बात कही थी। और स्वामीनाथन कमेटी की अगर बात करें तो उसकी रिपोर्ट को कहीं ना कहीं लागू नहीं किया गया, जिसमें इन सब बातों का जिक्र था, जिसे सरकार अब लागू कर रही है किसानों के हित में। बिल्कुल, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिस तरीके से हवाला देते हुए विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को इसमें लागू नहीं किया गया। सरकार यही कह रही है कि हमने उन्हीं सिफारिशों को लागू किया जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी। अब इनको लागू करने और ना लागू करने के बीच में जो कशमकश है, ये राजनीतिक वजहों से जरूर हो सकता है, क्योंकि 2014 में भी एक बार 14 से पहले भी इस तरीके की बातें उठती रही और उस समय बीजेपी विपक्ष में खड़ी होती थी और वो सरकार के खिलाफ में इस तरीके की बातें करती थी और आरोप लगाती थी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी मुद्दे उठाती थी। उस समय विपक्ष की भूमिका में बीजेपी थी और अब ये कांग्रेस और अन्य दल। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब जो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो जो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उपज की पूरी कीमत हम दे रहे हैं, बाजार आपके लिए पूरी तरह से खुला है, आप चाहे तो निर्यात कर सकते हैं, चाहे तो जो बड़े बाजार हैं, बड़े खुले बाजार में जा सकते हैं, किसान को निर्यातक भी बनाने की कोशिश की जाएगी। और एक एग्रीकल्चर को ब्रांड इंडिया बनाने की जो कोशिश है, जो बाकी क्षेत्रों में हो रहा है, उस तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रांड इंडिया को एस्टेब्लिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपको बड़े खुले तौर पर इन सारे सुधारों की तरफ आगे आना होगा। हाँ, आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, आप सुझाव दीजिए। मुश्किल यहां पे क्या हो रही है, जो सरकार और विपक्ष और किसानों के बीच में जो दूरी बन रही है, उसमें यही है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि वार्ता करने वाले लोग वाकई में आधिकारिक हैं या वो किसान संगठनों का चोला पहने हुए राजनीतिक दल है। तो ये एक कशमकश जो बनी हुई है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा कर रही है। किस तरीके से देखते हैं किसानों की समय की जरूरत है ये, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा है कि इसमें जोखिम उनका कम है, अगर फसल खराब हो जाती है तो वो खाते में कॉन्ट्रैक्टर के आएगा, साथ ही अगर फसल को निर्धारित मूल्य से और ज्यादा अच्छे में बिक जाती तो उसका बोनस का भी प्रावधान है और कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें किसान के हित में है।
अब देखिए, अगर हम कानून को लेटर एंड स्पिरिट में अगर हम बात करें तो देखने में वो सारी चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स की जो सरकार जो दावा कर रही है वो सारे रिफॉर्म दिखाई देते हैं। लेकिन जो किसानों का भय है ओपन मार्केट का, चूंकि ओपन मार्केट जब भी हुई है, अगर हम राजू जी क्यों नहीं जो है कह रहे हैं कृषि को भी एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक लंबे समय से कृषि को अगर मार्केट में जाएगा किसान, अगर जो है कह रहे हैं आपका लखनऊ प्रतापगढ़ का किसान कहीं केरल और चेन्नई में अपनी फसल बेच सकता है, तो उसमें जो है कह रहे हैं उस बात को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? नहीं, बिल्कुल विकास जी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि आर्थिक, मैंने पहले भी कहा कि जो कृषि आधारित जो इकोनॉमी है हमारे देश की, वो उस जीडीपी में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और आने वाले समय में किसानों के हित में और काम हो, किसानों का भला हो, किसान हमारे देश की उन्नति करे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हमारा किसान और खुशहाल होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।